बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 11 अगस्त 2024 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्क की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आज रात शहाबियों की बारिश होगी। सऊदी माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने कहा कि आज इतवार और पीर की दरमियानी शब शहाबियों की बारिश होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा शहाबियों की बारिश आइंदा 2 रातों में भी देखी जाएगी। उन्होंने कहा कि इल्मुल फलक में अल फरोसियात के नाम से मशहूर शहाबियों की बारिश का अरूज फजर से कुछ देर पहले होगा। कमोबेश 1 घंटे में 80 शहाबियों को देखा जाएगा, जबकि ये नज़ारा शहरी आबादी से दूर ज़्यादा वाज़ेह होगा। उन्होंने वादे किया कि शहाबियों की बारिश उफ़क़ पर शमाल मशरक़ी सिमत में होगी, जहां 2 सितारे ज़्यादा रोशन नज़र आ रहे होंगे। दूसरों की पर्सनल लाइफ की वीडियो बनाने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिया गया। जद्दा पुलिस ने इंडोनेशियाई गैर मुल्की को गिरफ्तार किया, जिसने साइबर क्राइम का जुर्म करते हुए दूसरों की पर्सनल लाइफ की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा पुलिस ने कहा कि शिकायत मिलने पर मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा मज़कूरा शख्स सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, ताहम उसने इजाज़त के बगैर दूसरों की वीडियो बनाकर अपने अकाउंट पर शेयर की है। पुलिस ने कहा कि ये काम साइबर क्राइम में आता है। जैसे ही ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल हुई उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। अलजज़ायर की बॉक्सर ईमान खलीफ पर तनकीद बंद होनी चाहिए। अमेरिका में तैनात सऊदी सफ़ीर रीमा बिन्त बंदर ने अलजज़ायर की खातून बॉक्सर ईमान खलीफी पर जारी तनकीद के हवाले से बात करते हुए कहा कि रहमदिली और इंसानी वक़ार को हमेशा गालिब रहना चाहिए। उन्होंने पेरिस में मुनक़्क़द जो ओलंपिक कमेटी है उसके 142वें सेशन से खिताब में कहा कि वो कमेटी का रुकन होते हुए ईमान खलीफ से मुतल्लिक़ मीडिया पर होने वाले तबसरों पर खामोश नहीं रह सकती। उन्होंने कहा वो एक खातून मुसलमान और एक अरब खातून के तौर पर अपने ख्यालात का इजहार कर रही हैं। शहज़ादी रीमा बिन्त बंदर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का रुकन होने के अलावा OIC के कमीशन बराए सनफी मसावात का भी हिस्सा हैं। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि वो तहे दिल से IOC के सदर थॉमस बाख और दीगर की हमायत करते हैं, जिन्होंने 1 अगस्त को बॉक्सिंग यूनिट को मुश्तरका पैगाम भेजा। हज हीरो आसिफ बशीर, जिन्होंने इंडियन शहरियों समेत दर्जनों हाजियों की वो जान बचाई। 32 साला पाकिस्तानी आसिफ बशीर रवां साल जून की दोपहर को मक्का में हज असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था, जब उन्होंने कई हाजियों को बेहोश होकर ज़मीन पर गिरते देखा। आसिफ बशीर फौरी तौर पर अपनी 5 रुकनी टीम के साथ हाजियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के लिए पहुँच गए, जिनमें ज़्यादातर इंडियन थे, और 26 हाजियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। सऊदी वज़ीर सेहत फ़हद बिन अब्दुर्रहमान अल जलाजल ने कहा कि इस साल हज के दौरान मरने वाले 1301 लोगों में से 83% गैर मजाज आज़मीन थे, जिन्होंने मनासिक हज की अदायगी के लिए बढ़ते हुए दर्जा हरारत में तवील फासला पैदल तय किया। सऊदी हुकाम ने गैर मजाज ज़ायरीन के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए कई हज़ार लोगों को डिपोर्ट किया, लेकिन बहुत से, जिनमें से ज़्यादातर मसरी थे, मक्का और उसके आसपास के मुकद्दस मकामात तक पहुँचने में कामयाब हुए। रवां साल सऊदी अरब में इस्लामी मुकद्दस मकामात पर इंतहाई बुलंद दर्जा हरारत में आसिफ बशीर जैसे हज मुआवनीन ने ज़िंदगियाँ बचाने में अहम किरदार अदा किया। आसिफ बशीर ने अपने आबाई शहर पेशावर में अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा, ये एक इमोशनल लम्हा था। जब आप किसी की जान बचाते हैं तो ये बेहतरीन एहसास है। कुरान पाक में भी है कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। मेरे पास इतने अल्फाज नहीं कि इसको एहसास को बयान कर सकूं। हुकूमत की तरफ से आज़मीन हज की मदद के लिए भेजे गए 550 पाकिस्तानियों में से एक आसिफ बशीर ने कहा कि मैंने लोगों को ज़मीन पर गिरते देखा, बहुत अजीब था, लेकिन उन्हें बचाने का मौका मिलने पर अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करता हूँ। उनका कहना था उस दिन हमने 26 से ज़ायद लोगों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से 9 जाँ भाग हो गए और 17 बच गए। जिंदा बचने वालों में से 15 इंडियन, 1 UK और 1 कैनेडियन शहरी था। आसिफ बशीर की इन खिदमात के एतराफ़ में इंडियन वज़ीर बराए पार्लिमानी और अक़लियती अमूर करन रजू ने उन्हें शुक्रिया का ख़त भी लिखा था। तमाम स्कूलों के तदरीसी और इंतज़ामी अमले की आज वापसी। सऊदी अरब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अलावा इंटरनेशनल तालीमी इदारों के उस्ताद और इंतज़ामी अमले ने आज इतवार से अपनी ड्यूटी पर आ गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुल्क भर में कायम कम बेश 30,000 तालीमी इदारे आइंदा हफ्ते से तलबा का इस्तकबाल करेंगे। सरकारी स्कूलों में जो तलबा किसी पर्चे में फ़ेल हो गए थे वह आज भी दोबारा पर्चा देंगे। वज़ारत तालीम के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इतवार 18 अगस्त को 6 लाख तलबा की वापसी होगी।
गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट की नीलामी अबशर के जरिए सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट की नीलामी होगी। तंबाक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी कल पीर तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और उन्हें अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। धात के टुकड़ों को दिलकश मुजस्मों और फनपारों में तब्दील करने वाला सऊदी आर्टिस्ट। सऊदी अरब के इलाके अलबाहा के सऊदी आर्टिस्ट माजिद अल ज़हरानी ने ज़ाया शुदा धात के टुकड़ों को दिलकश मुजस्मों और फनपारों में तब्दील कर दिया। एसपीए के मुताबिक बारीकियों पर गहरी नज़र रखने और तख्लीकी सलाहियतों के बायस नौजवान ने फ़न की दुनिया में एक मुनफरद मकाम बनाया है। सऊदी नौजवान आर्टिस्ट ने सादा औजारों को इस्तेमाल करते हुए धात के पेचीदा मुजस्मे जो हैं वो तैयार किए हैं। उनके फन पारे दरख्तों से लेकर नाजुक हिरन उनकी महारत और तखय्युल का सबूत हैं। माजिद अल ज़हरानी ने बताया कि उनका फ़नी सफ़र 2013 में उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने ज़ाया शुदा धाती टुकड़ों पर तजर्बा करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने औजारों से लेस एक मोबाइल वर्कशॉप तैयार की जिसे उन्होंने खुद डिज़ाइन किया। उनका कहना है कि वो नौजवानों को उनकी तख्लीकी सलाहियतों को तलाश करने और रिसाइकलिंग के ज़रिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में हिस्सा डालने की तरगीब देते रहते हैं। सऊदी अरब से जून में गैर मुल्की तरसीलात ज़र 3.2 अरब डॉलर तक पहुँच गई। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून में सऊदी अरब से गैर मुल्कियों के पैसे जो भेजने की शरह है 3.2 अरब डॉलर तक पहुँच गई। सालाना 11.32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यह अदाद-ओ-शुमार आलमी तरसीलात ज़र के बहाव में सऊदी अरब के अहम किरदार की निशानदही करते हैं और खित्ते पर असरअंदाज होने वाली मुआशी हरकियात का सबूत हैं। अरब न्यूज़ ने सामा की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि सऊदी शहरियों की जानब से बैरून मुल्क भेजे जाने वाले पैसों में सालाना 1% कमी हुई जो मजमूई तौर पर 5.21 अरब सऊदी रियाल है। सऊदी अरब तवील अरसे से मुनाफा बख्श रोज़गार के मौके तलाश करने वाले गैर मुल्कियों के लिए एक तरजीही मुल्क रहा है। अपनी मजबूत इकॉनमी और आला तनख्वाह के साथ सऊदी अरब दुनिया भर के प्रोफेशनल्स के लिए एक पुरकशिश मंजिल है। सऊदी अरब में औसतन एग्जेक्टिव तनख्वाह 1 लाख सालाना से तजावुज़ कर गई है जो न सिर्फ मशरक़ वस्ता में सबसे ज़्यादा है बल्कि आलमी मेयार भी तय करती है। पाकिस्तान में सऊदी अरब तरसीलात ज़र की आमद का सबसे बड़ा ज़रिया है। जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक भेजे गए पैसों में सऊदी अरब ने 50% हिस्सा डाला क्योंकि सऊदी अरब तारीखी तौर पर पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए अहम मंजिल रहा है। 2023 में तकरीबन 4,27,000 जो कारकुन सऊदी अरब में मुलाजमत कर रहे थे जो जनूबी एशियाई मुल्क से आने वाले तारकीन के लिए रोज़गार के एक अहम मरकज़ के तौर पर सऊदी अरब की अक्कासी करता है। इसी तरह बांग्लादेश भी सऊदी अरब से तरसीलात ज़र उठाने वाले मुल्कों में से अहम रहा है। ये तो हमारा का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।